मातरम बंदे। आज ज्ञाननिधि मंच पर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों एवं परीक्षार्थियों, आज शब्द संपदा या वाक्य संपदा की निधि में आज हम आप लोगों के सामने मुहावरा लेकर उपस्थित हैं। मुहावरा मुँह आविरा अर्थात मुँह के द्वारा व्यवहारित किए गए ऐसे कुछ वाक्यांश जो अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं, उन्हें हम मुहावरा करते हैं। या ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ की द्युति करे, परिभाषित करे या अर्थ प्रयोग करे, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरा स्वतः निकल जाने वाली एक धारा है, प्रवाहिता है, इसीलिए इसे वाग धारा भी कहते हैं, वाणी की धारा। निश्चय ही कुछ विद्वान, कुछ कवि, कुछ व्यंग्यकार, मुहावरा अधिकतम व्यंग्यकारों के मुख से निकला है। जैसे पिछली कड़ी में हमने बताया कि लोकोक्ति लोकोक्ति है, विद्वानों को मुख से हठात निकल गई, उसी तरह से यह कुछ व्यंग्य परक वाक्यांश होता है। सारे वाक्यांश व्यंग्य नहीं होते, लेकिन कुछ वाक्यांश व्यंग्य परक होते हैं, इसीलिए इसे व्यंग्यार्थों और व्यंग्य परक वाक्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन फिर भी ये विशिष्ट अर्थ रखते हैं, क्योंकि ये हठात मुख से निकलने वाले वाच्यार्थ हैं। और कभी कभार ये जो वाच्यार्थ प्रस्तुत करते हैं वह तो साधारण होता है, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ रखता है। जैसे अंधे की लाठी होना, अर्थात अब अंधा जा रहा है, अंधे की लाठी उसका विशिष्ट सहारा है। देखने वाले ने कह दिया कि भाई अगर ये अंधे के पास लाठी नहीं होती तो यह सड़क पार नहीं कर पाता, लेकिन इसका विशिष्ट अर्थ, ध्वन्यार्थ या व्यंग्यार्थ ये होगा कि किसी को थोड़ा भी सहारा मिल जाता है तो वह अपनी गाड़ी, अपनी नैया पार लगा लेता है। सच ही है अंधे की लाठी होना। लोकोक्ति और मुहावरे में थोड़ा अंतर बताना चाहूँगा। लोकोक्ति पूर्णांश होता है, पूरा वाक्य होता है, और मुहावरे का बिरला ही वाक्य पूरा होता है। ये एक वाक्यांश होता है। और मुहावरे की पहचानने की सबसे आसान विधि है, या तो वह ध्वन्यार्थित होगा या उसके अंत में ना शब्द आएगा। जैसे धूल झोंकना, तारा होना, आँखें चार होना, आँख से गिरना, ना शब्द जरूर आता है लगभग 70 से 80% वाक्यांश मुहावरों में। कुछ वाक्यांश में ना नहीं भी आता है, फिर भी वो ऐसा ध्वनित अर्थ व्यक्त करता है कि स्वतः अपनी पहचान बता देता है कि वह वाक्यांश है और मुहावरा है, लोकोक्त नहीं है। इसलिए प्यारे छात्रों ध्यान रखिए, लोकोक्त और मुहावरे में बहुत ही सूक्ष्म और खास अंतर है। फिर जानिए, लोकोक्ति पूरी तरह से वाक्यपूर्ण होता है और दोनों अर्थ प्रस्तुत करता है। मुहावरा भी दोनों अर्थ प्रस्तुत करता है, लेकिन वाक्यांश होता है और इसमें ना शब्द की लगभग प्रयुक्ति अधिक होती है। ये वाणी की धारा है, स्वतः निकल पड़ती है, इसीलिए इसे हम मुहावरा भी कहते हैं, वाच्यार्थ भी कहते हैं। ये अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। कभी कभार इसे व्यंग्य के रूप में भी लोग प्रयोग करते हैं और कभी कभार साधारण कथन की पुष्टि के लिए भी लोग कह देते हैं। जैसे वह इधर उधर घूम रहा है तो इसमें ना तो नहीं होगा ही, लेकिन इसमें व्यंग्य नहीं है। धोबी का कुत्ता घर का न घाट, में से कोई व्यंग्य नहीं, केवल वस्तु स्थिति का वर्णन किया जा रहा है कि धोबी का कुत्ता होना, अर्थात कहीं ठिकाना न मिलना, कहीं स्थिर न होना आदि। ये मुहावरा हुआ। अब आइए कुछ मुहावरों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में हम बताते हैं। जैसे आँख में धूल झोंकना, भाई साधारण सा अर्थ है कि आदमी, जब कोई आदमी है और वह विशिष्ट लोगों से घिरा है, लोग उसे मारने वाले हों, वह नीचे गिरा और गिरने का बहाना किया और तब तक सब लोग उसको देखने के लिए झुके, तब तक वो आँख में धूल झोंका, लोगों की आँखें बंद हो गईं और वह चकमा दे के निकल गया। लेकिन ध्वन्यार्थ क्या होगा? आंखों में धूल झोंकना, केवल धूल ही झोंकना नहीं, अर्थात विभिन्न बात करते ही बातों में बात निकाल देना या बातों में ही एक दूसरे को उलझा देना भी धूल झोंकना का मुहावरा हो सकता है। आंख का तारा होना, तारा पुतली को कहते हैं। जो हमारा कार्निया है, काला घेरा है, उसे हम तारा कहते हैं। अंग्रेजी में जिसे हम लेंस भी कहते हैं। आँख का तारा, भाई आँख
आँखें हैं तो जहान है, और आँख में यह पुतलिका तारा अगर नहीं है तो पूरा संसार कालिमामय हो जाता है। ये काली स्वयं काली पुतली तो बनी रहती है, लेकिन जिसके पास होती है उसे वो पूरा संसार रोशन कर देती है। तो इसलिए भाई, कौन ऐसा है व्यक्ति जो अंधा होना चाहेगा? तो पुतली होना अर्थात तारा होना, यानी अत्यंत प्रिय होना। सबको सबकी आँखें प्रिय होती हैं। फिर है आँख से गिरना। आँख से यद्यपि कई मुहावरे हैं। नज़रों से गिरना, नज़र बचाना, नज़र चुराना। नज़र बचाना मतलब छिप करके निकल जाना। नज़र चुराना अर्थात किसी बात पर लज्जित होकर के नज़रें चुरा रहे हैं, अर्थात मुझसे बचना चाह रहे हैं। नज़रें गिराना अर्थात शर्मिंदित होना। तमाम ऐसे अंग हैं, उन पर तमाम मुहावरे बने हैं, लोकोक्तियाँ भी हैं, लेकिन अंगों से संबंधित मुहावरे अधिक हैं। आकाश पाताल एक करना, यानी आकाश से लेकर पाताल तक की सारी वस्तुओं का छानबीन कर लेना, अर्थात इसका अर्थ निकलेगा अत्यधिक खोज करना। ऐसे तमाम मुहावरे हैं जो विशिष्ट अर्थ रखते हैं। आसमान टूट पड़ना, क्या आसमान कभी टूट सकता है? आसमान तो शून्य है, लेकिन आसमान टूट पड़ना अर्थात पूरा आसमान जो संपूर्ण संसार को आच्छादित किए हुए है, ब्रह्मांड ही उसमें विलीन है, तो फिर वो टूट सकता नहीं। लेकिन उसके आकार प्रकार की विशालता का अर्थ द्योतन करना है कि आसमान टूट पड़ना अर्थात भारी विपत्ति आ जाना। ठीक है। आस्तीन का सांप होना, आस्तीन कहते हैं इसको, बहोरी को। ये जो बाँह है, बाँह का कुर्ता है इसमें। अब इसमें सांप पालना क्या है? अगर जरा सी भी हरकत हुई तो सांप बर्दाश्त नहीं करता, वह अपने को खतरा मोल नहीं लेता, तुरंत वार करता। और वार करेगा तो कहाँ करेगा? जिसकी बाँह है, जिसकी आस्तीन है, उसी को वार करेगा। इसलिए कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ा ही सतर्क होकर के उनकी ओर ध्यान देना होता। नहीं तो ये आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, जरा भी चूक हुई या जरा भी भूल हुई तो ये स्वयं का ही नहीं बल्कि सामने वाले को प्रहार करते हैं। इसलिए प्रयोग किया गया है कि आस्तीन का सांप होना। अब आइए, ईद का चांद होना। अधिक ध्यान रखिएगा, अधिकतम वाक्यांशों में ना जरूर होता है। ईंट से ईंट बजाना अर्थात नष्ट करना, पूरी तरह से ईंट से ईंट बजाना, उन्हें दो ईंटें आपस में टकरा दी जाएं तो दोनों ही टूटेंगी, तो इसलिए पूरी तरह से समूल नष्ट कर देना। ईद का चांद होना, भाई ईद वही दूज की तिथि को, द्वितीया तिथि को जो चंद्रमा निकलता है वह कुछ ही देर के लिए अंधकार होने से पहले ही निकलता है, समाप्त हो जाता है, जिसके देखने के बाद मुस्लिम संप्रदाय के भाई लोग ईद मनाते हैं और उस ईद के चाँद को बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत ढिठाई के साथ, बहुत ही आसमानी रंगत के साथ, बहुत ही रूमानी रूह के साथ वो चंद्रमा दिखाई देता है। इसलिए उसका पूरे पक्ष में लोग इंतज़ार करते हैं। और व्यंग्यार्थ क्या हो गया? अरे भाई आप तो ईद के चाँद हो गए, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं, ऐसा वाक्यांश होता है। फिर एक अनार 100 बीमार, इसमें ना नहीं लगा है, याद रखिएगा, लेकिन फिर भी यह वाक्यांश है, पूरा नहीं है। अगर लोकोक्ति होता तो होता कि एक अनार 100 बीमार हो गए, वाक्य पूर्ण हो जाता है लोकोक्ति में, लेकिन वाक्य पूर्ण नहीं है और इसमें ना भी नहीं है, फिर भी इसे हम मुहावरा कहेंगे, क्योंकि ये वाक्य का अंश है और वाग धारा में निकल जाता है अचानक। भाई अनार एक ही है, बीमार इतने दिखाई दिए, किसको दिया जाए? दवा एक, बीमार 100 आ गए, तो किसको पहले दवाई दी जाए? ये समस्या खड़ी है, यानी वाक्यांश पूरा, वाक्य पूरा नहीं हुआ, इसलिए मुहावरा कहलाया। कटी पतंग होना, कटी पतंग आकाश में उड़ती है, लेकिन जब कट जाती है तो वह किस दिशा में जा रही है यह पतंग भी स्वयं नहीं जानती और न ही उसे मोड़ा जा सकता है। तो कटी पतंग होना, लक्ष्य विहीन होना, इसका शाब्दिक अर्थ होगा लक्ष्य विहीन होना। कलम तोड़ना अर्थात बहुत अच्छा, अरे क्या बैठे बैठे कलम तोड़ रहे हैं भाई, यानी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। लेकिन व्यंग भी हो सकता है कि क्या बैठे ठाले केवल लिखते रहते हैं, यहाँ व्यंग भी है, कुछ व्यंग्यकारों ने भी इसका प्रयोग किया है। कलेजा ठंडा होना, शांति पढ़ना, निश्चिंत होना, ठीक है, इसका अर्थ निकलता है। अब आइए, कलेजा छलनी होना, छलनी अर्थात उसमें कई छिद्र होते हैं और कलेजे में छेद हो जाए अर्थात अधिक कष्ट की बात है। तो
आपके दुर्व्यवहार से हमारा कलेजा छलनी हो गया। कागजी घोड़े दौड़ाना, यानी कोई भी कार्य हो, क्या कागज पे ऑफिस की फाइलें और ऑफिस के बाबू लोगों का इतिहास प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध है, ये लोग केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं। यानी घोड़ा जिस चाल से चलता है उससे भी अधिक कहीं कागज की दौड़ होती है। अगर कागज यथास्थान पहुंच गया तो सब कुछ ठीक, अन्यथा कागज कहीं और गया तो सब कुछ बर्बाद। कागजी घोड़े दौड़ाना, काम कम और केवल कार्रवाई का नाटक करना का यह बहाना मिल गया। ये होता है वाक्यांश। कान पर जूं न रेंगना, अर्थात अब ये जूं ढील जिसको कहते हैं, जूं कान पर क्यों रेंगेगा? जूं की स्थिति तो बालों में होती है, लेकिन कभी कभार जूं की स्थिति अधिक हो जाती है, जूं की पैदाइश, तो ये कानों पर भी आते हैं। लेकिन चूंकि इतनी व्यक्ति वो आदी हो जाता है कि उन जूओं को का आभास उसके कान, जबकि कान बड़े संवेदनशील होते हैं, इसीलिए प्रयोग किया गया है कि इतनी देर से बातें हो रही हैं और आपके कानों पर कुछ भी जूं नहीं रेंग रहा है। अर्थात जूं न रेंगना मतलब निश्चिंत रहना, प्रभाव न पड़ना। आइए, काला अक्षर भैंस बराबर। क्या काला अक्षर भैंस के जितने आकार प्रकार का होता है? नहीं, लेकिन अर्थ निकलेगा काला अक्षर और भैंस भी काली, दोनों बराबर। किसके लिए? मूर्खों के लिए। कोल्हू का बैल होना, दिन रात कार्य करना। बेचारा कोल्हू का बैल, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। बहुत से आने वाली पीढ़ियाँ कम जानती हैं। तेली के घर कोल्हू होता था कमरे में, और उसमें उसके जुवठे में कोल्हू को बांध कर और एक सिरे पर बैल को बांध दिया। बैल की आंखों में पट्टी बांध दी जाती थी और उसको एक बार हाँक दिया जाता था तो बेचारा बिना हाँके, क्योंकि देखता था नहीं, इसलिए बिना हाँके सारा दिन चलता रहता था और तेल धीरे धीरे एक एक बूंद गिरता रहता था बाल्टी में। इसलिए कहा गया है कि कोल्हू का बैल होना। दिन रात बेचारा चल रहा है, परिणाम नहीं जानता कि हम कहाँ तक पहुँचे, चलता जाता है। इसलिए कोल्हू का बैल होना अर्थात निरंतर कार्य करना। किस्मत ठोंकना, भाग्य को दोष देना। पुत्र की परीक्षा में असफल हो जाने पर पिता ने अपनी किस्मत ठोंक ली कि शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। खाट खड़ी करना, अब खटिया पर कोई बैठा है चारपाई पर। अब देखिए, भोजपुरी से निकला हुआ है। हम बार बार कहते हैं कि लोकोक्तियाँ वाक्यांश अधिकतम भोजपुरियों से निकले हैं, भोजपुरी भाषा से। खटिया, खटिया, खाट, इया, ठीक है, इया प्रत्यय लगा करके खाट शब्द में खटिया बनाया गया है, ठीक है। और इसमें इसका शुद्ध शब्द है चारपाई, चार पायों वाली। अब उस पर कोई बैठा है और कहें नहीं रुकिए जरा खटिया खड़ी करें तो आप बैठेंगे, तो आदमी सब जो बैठने वाला होगा वो सोचेगा अच्छे चाले बैठे थे और ये हमें उठा बिठा परेशान कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी वाक्य में इसका प्रयोग कर देते हैं जब भ्रष्ट व्यक्तियों की खाट खड़ी करने, अर्थात जो ऐसे दुष्ट लोग हैं वो जो चैन की बंसी बजा रहे हैं दुष्टता करके, भ्रष्टाचार करके, नेतागिरी करके, उनकी खटिया को खड़ी करनी, अर्थात इस बार चुनाव में उन्हें याद दिलाना है, उनकी भ्रष्टता समाप्त करनी है। इस प्रकार ये वाक्यांश अपना प्रभाव दिखलाते रहते हैं। कलई खुलना, अब इसमें ना लगा है और वाक्यांश भी है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये मुहावरा है, लोकोक्ति नहीं है या लंबा वाक्य नहीं है। कलई खुलना मतलब, कलई कहते हैं निकिल को, अर्थात पुराने ज़माने में कांसे और पीतल के बर्तनों पे पॉलिश कर दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब उन बर्तनों को मांजा जाता था उसका रंग, कलई खुलना ने रंग खुल जाना, रंग निकल जाता तो फिर वो कांसा भद्दा दिखाई देने लगता था वो बर्तन। ऐसे ही ये मुहावरा प्रयोग किया गया है कि लोग कुछ सफ़ेदपोश अपराध होते हैं, अपराधी जो दिन में कोई और दिखावा करते हैं और रात में अपराध करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जैसे न तैसे एक दिन भांडा फूटता ही है। भांडा फूटना, कलई खुलना, अर्थात उनका जो ऊपरी रंग था वो छूट गया, उनकी असलियत जाहिर हो गई। ये वाच्यार्थ हो जाता है, ध्वन्यार्थ हो जाता है, व्यंग्यार्थ हो जाता है, इसे हम वाक्यांश कहते हैं। तो इस प्रकार ये वाक्यांश, हम उम्मीद करते हैं कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर और मुहावरे को कैसे वाक्यायित किया जाए, वाक्य प्रयोग किया जाए, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और मुहावरे हैं जिन्हें हम अगली कड़ी में ले चलेंगे। जो धन्यवाद, मातरम वंदे, सहयोग बढ़ाते रहिए।